पर्शियन एम्पायर दुनिया की वो सुपर पावर जिनकी सैकड़ों सालों से पर्शिया यानी आज के ईरान पर हुकूमत थी। ऐसी सल्तनत जिसे हराना आसान नहीं था। जंगे खंदक की खुदाई के वक्त एक बड़ा पत्थर निकल आया और उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार वार किया और हर बार रोशनी निकली और आखिर में फरमाया कि मुझे मदाइन यानी पर्शिया के सफेद महल दिखाए गए हैं और जिब्रील अमीन ने मुझे बताया है कि मेरी उम्मत उन पर फतह पाएगी। जंगे खंदक के वक्त मुसलमानों की हालत ये थी कि भूख और प्यास से उन्होंने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। मुनाफिकीन मजाक उड़ा रहे थे कि इन्हें अपनी जान बचाने का तो रास्ता मिल नहीं रहा और ये पर्शिया के महल जीतने की बात करते हैं। इस वाक्य के 10 साल बाद खलीफा हजरत उमर ने साद इब्ने अबी वकास को हुक्म दिया कि वो पर्शिया की तरफ रवाना हो और मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया। फिर शुरू हुई जंगे कदीसिया। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 30,000 थी और पर्शियंस की तकरीबन 1.5 लाख। पर्शियंस जिनके पास थे मजबूत हथियार और बड़े बड़े हाथी जिनकी सूंडों में बंधी थी तलवारें। ये हाथी मुसलमानों पर भारी पड़ रहे थे। जंग का रुख पर्शियंस की जीत की तरफ हो गया। फिर अचानक एक काले रेतीले तूफान ने पर्शियंस को घेर लिया जिसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। इस बात का फायदा उठाकर मुसलमानों ने पर्शियंस पर हमला कर दिया। हाथियों की सूंड और आंखों पर वार किया जिससे वो अपनी ही फौज को कुचलते हुए पीछे हट गए। फौज के एक सिपाही हिलाल बिन उल्लाफा ने पर्शियन फौज के कमांडर रुस्तम को शहीद कर दिया जिसे देखकर पर्शियन फौज पीछे हटने लगी। 4 दिन तक चली इस जंग ने 400 साल पुरानी पर्शियन एम्पायर को उखाड़ फेंका और मुसलमानों ने पर्शिया पर कब्जा कर लिया। सब्सक्राइब।